हेलो डियर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल स्कोर आइडिया में। आज हम लोग हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इससे पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड को देखे थे। प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो होमवर्क क्वेश्चन है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है लिंक। आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख कर के उस क्वेश्चंस को कर लें, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगा। आज देखिए, जो हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करने जा रहे हैं, ये इसका जो है हिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर है। इसमें जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का हम देखते हैं। और इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो डिवीज़न है, जो टाइम पीरियड का डिवीज़न है, उसको हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में दो सेक्शन है। एक है हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, फर्दर वैदिक सिविलाइजेशन को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का एक यूं कहें तो सिलेबस है जिसको हमको पढ़ना है। अब देखिए, हम लोग जो है टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तो जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है इसका टाइम पीरियड है 2500 बीसी से 600 बीसी का। अब इसके दो सेक्शन, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक वैदिक सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक का है, और जो वैदिक सिविलाइजेशन है वो 500 बीसी से 600 बीसी तक का है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि 1750 बीसी और 1500 बीसी में अराउंड जो है डिफरेंस है 250 ईयर्स का। तो ये जो डिफरेंस है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइनेशन का टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग क्लियरिफाई करेंगे आगे। अब देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि 1500 बीसी से 600 बीसी तक रहा, उसमें जो है दो टाइम पीरियड है। एक पहला जिसमें हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, और ऋग वैदिक सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का। और उसके बाद जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ उसको हम लोग बोलते हैं लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, जो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का टाइम पीरियड है। तो ये पूरा कालक्रम का कैटेगराइजेशन है, मतलब टाइम पीरियड को किस तरह से इसमें रखा गया है और उसके आधार पे जो सेक्शंस बांटे गए हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा कि हिस्ट्री का जब हम लोग डिवीज़न किए थे तो हम लोगों ने जो हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस थे, मतलब जो बेसिस थे, एविडेंस जो थे, उसको हम लोगों ने कौन से रखे थे? तो एक था हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और एक था हमारा लिटरेरी सोर्सेस। हम लोग जैसे जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो साहित्यिक साक्ष्य लिटरेरी सोर्सेस थे वो नहीं थे, केवल और केवल क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी होते हैं और लिटरेरी सोर्सेस भी हैं, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं और साहित्यिक साक्ष्य भी हैं। लेकिन जो है साहित्यिक साक्ष्य पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, या फिर यूं कहें तो पढ़ा नहीं गया है, या उसको सही से जो है पूर्ण नहीं है वो। अब देखिए, इसीलिए ये जो है एक दूसरे को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है
उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो हैं, लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेस हैं वो डिकोड नहीं किया जा सका। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ रहा है, तो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड की कैटेगरी में आ रहा है। वैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन जो है उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मौजूद हैं और लिटरेरी सोर्सेस भी मौजूद हैं, लेकिन जो वैदिक सिविलाइजेशन का लिटरेरी सोर्सेस है उस समय पे मौखिक होता था, मतलब माउथ टू माउथ होता था, लिखा नहीं जाता था। वेद श्रुति हैं, मतलब कि सुन करके याद करने वाला। इसीलिए इस टाइम पीरियड में ये नहीं लिखा गया, ये केवल माउथ टू माउथ ट्रांसफर होता था एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसीलिए वैदिक सिविलाइजेशन को भी हम लोग किसमें रखते हैं, तो प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। यहाँ दोनों हैं, लेकिन ये वर्ड ऑफ माउथ था, लिखा गया नहीं था। अब देखिए, इसमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम लोग अब पढ़ेंगे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इसलिए जानते हैं कि जो पहली साइट थी वो कौन सी थी, हड़प्पा। इसीलिए इसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो हड़प्पन कल्चर है उसमें भी जो है 3 भाग हैं, एक प्री हड़प्पन कल्चर, दूसरा हड़प्पन कल्चर और तीसरा प्रोटो हड़प्पन कल्चर। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। बस इतना याद रखना है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। अब ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्या है, इसके पहले हम लोगों ने देखा था स्टोन एज। प्री हिस्टोरिक पीरियड में हम लोगों ने बात किया था किसका, स्टोन एज का। अभी हम लोग प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पहला ही सेक्शन है उसमें कौन सा आ रहा है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। लेकिन इससे पहले तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉपर का आविष्कार हो चुका था। तो ये सिविलाइजेशन यहाँ पे आधार अलग अलग होता है, उसको हम लोग अभी समझते हैं। देखिए कैसे होता है वो। देखिए, हिस्ट्री को कैटेगराइज करने में अगर हम बेसिस अलग अलग लेंगे तो हमारा टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे पहले हिस्ट्री को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था कि जो एविडेंस के सोर्सेस थे, बेसिस ऑफ सोर्सेस के आधार पे। तो बेसिस ऑफ सोर्सेस के आधार पे जब हम लोगों ने कैटेगराइज किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो सोर्सेस थे वो थे मेरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य। उसके आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया था प्री हिस्टोरिक पीरियड में, जिसका टाइम पीरियड अर्ली से लेकर के 2500 BC तक का था। और उसके बाद जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 2500 BC से 600 BC तक का था, जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस दोनों थे, पर ये पूर्ण रूप से नहीं था, अधूरा था। अब हिस्टोरिक पीरियड की हम लोग बात करेंगे तो इसमें दोनों होंगे और एक दूसरे के पूरक भी होंगे। और इसका टाइम पीरियड होगा 600 BC से 1950 AD तक का टाइम पीरियड। तो ये हम लोग देखे थे क्या कि बेसिस क्या लिए थे, तो सोर्सेस, स्रोत क्या क्या थे। और यहाँ पे हम लोग जो दूसरा कैटेगराइजेशन हिस्ट्री का कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा मैटर, कौन सा पदार्थ
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है ह्यूमन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, उनको औजार बनाने के लिए, उनको हथियार बनाने के लिए कौन सी मैटर का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है। तो ये जो मैटर है उसमें सबसे पहले आएगा कौन सा, स्टोन, क्योंकि ह्यूमन सबसे पहले कौन सा मैटर यूज़ करता है, तो वो स्टोन को यूज़ करता है। अब स्टोन एज हम लोग देखते हैं, तो स्टोन एज में हम लोगों ने देखा था, उसको डिफाइन किया था हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड के टाइम पे, कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड है वो स्टोन एज में आता है, जिसमें पैलियोलिथिक था, ओल्ड स्टोन एज जो अर्ली से लेकर के 10,000 BC तक का था, वैसे ही मेसोलिथिक एज था जो 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक का पीरियड था, जिसको हम लोग मिडिल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो था नियोलिथिक एज, जो कि 4,000 BC से लेकर के 1000 BC तक का टाइम पीरियड था। अब देखिए हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही ये स्टोन एज को कवर कर लिया था, लेकिन बोला था क्या कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में मेनली स्टोन एज आता है। मेनली स्टोन एज आता है क्यों? क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग देख रहे हैं 2500 BC तक, लेकिन यहाँ नियोलिथिक एज में जो है हम लोग कहाँ देख रहे हैं, तो अप टू 1000 BC तक का। मतलब यहाँ पे जो 1500 ईयर्स जो है, 1500 ईयर्स जो है, ये इसमें जो है हम लोगों ने कंसीडर नहीं कर पाए थे। अब देखिए, तो यहाँ पे बेसिस क्या था? यहाँ पे बेसिस था सोर्सेस, और यहाँ पे जो बेसिस था वो था आपका मैटर यूज, जो लार्ज स्केल पे किया गया था। अब देखिए, इसी बेसिस पे अगर हम लोग आगे देखेंगे तो एक आएगा हमको चैल्कोलिथिक एज, फिर आएगा ब्रॉन्ज एज, और फिर आएगा आयरन एज। चैल्कोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 3000 BC से लेकर के 500 BC तक का है, लेकिन जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है, भारत में जो ट्राइब्स ने यूज किया था चैल्कोलिथिक एज, जिसको हम लोग इंडिया में इंडियन प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव से इसमें जो है हम लोग 2000 BC से 700 BC तक का टाइम पीरियड देखते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा ब्रॉन्ज एज, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, और ये हो जाएगा 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक का टाइम पीरियड। फिर आएगा आपको आयरन एज, जिसकी शुरुआत जो है 1200 BC में हुई थी, लेकिन मेनली जो है 1000 BC से लेकर के 200 BC तक का ये टाइम पीरियड रहा। अब देखिए, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्टोन एज तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं चैल्कोलिथिक एज को। देखिए, चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, ये एक्चुअली दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। देखिएगा, यहाँ पे जो वर्ड चैल्को है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। उसका मतलब क्या है? तो कॉपर। और लिथिक भी क्या है? तो एक ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है क्या? स्टोन। तो ये पूरा वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? कॉपर स्टोन एज, कॉपर स्टोन एज। अब देखिए, चैल्कोलिथिक एज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक लैटिन वर्ड भी है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं एनियोलिथिक। एनियोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज को हम लोग
ग्रीक वर्ड में देख रहे हैं तो कॉपर स्टोन एज, और लैटिन वर्ड में देख रहे हैं तो एनियोलिथिक एज। मतलब ये तीनों एक ही चीज़ है। अब देखिए यहाँ स्टोन के बाद जो है सबसे पहले जो मेटल की डिस्कवरी हुई थी वो थी कॉपर। द मेटल विच इज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड यूज्ड बाय ह्यूमन इज कॉपर। तो कॉपर सबसे पहला मेटल था जिसको ह्यूमन ने डिस्कवर और यूज़ किया था। तो कॉपर के साथ साथ वो और क्या यूज़ कर रहा था, तो स्टोन को। तो इसीलिए हम लोग इस एज को, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो कॉपर स्टोन एज। अब देखिए यहाँ इसका हम लोगों ने टाइम पीरियड बता ही रखा है। अब एक चीज़ यहाँ पे और नोटेबल है, उसको ध्यान से देखिएगा। कॉपर जो मेटल है इसके दो एलवाए हैं, एक है ब्रोंज और एक है ब्रास। तो कॉपर के दो मिश्र धातु हैं। अगर कॉपर में टीन मिलाते हो आप, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, ब्रॉन्ज। और अगर आप कॉपर में जिंक मिलाते हो तो ये हो जाएगा आपको ब्रास। अब देखिए ये जो ब्रॉन्ज है वो कॉपर से ज़्यादा हार्ड होता है। मतलब हार्डनेस ब्रॉन्ज की कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। देखिए जो चैल्कोलिथिक एज है या कॉपर स्टोन एज है वो चलता ही जा रहा था, वो चल रहा था। लेकिन बीच में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो कॉपर से एक न्यू जो है मेटल तैयार कर लिए, एक जो है एलवाय तैयार कर लिए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रॉन्ज, जो कि कॉपर से थोड़ा ज़्यादा हार्डर था। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्रॉन्ज एज। हड़प्पन कल्चर में ब्रॉन्ज का लार्जली यूज़ हो रहा था, इसलिए हड़प्पन कल्चर को हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, जिसमें हम लोग ब्रॉन्ज को खूब लार्जली यूज़ किए। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है उसका इंट्रो देखते हैं। अब हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के पहले सेक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने जा रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो लिटरेरी सोर्सेस थे उसको अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रिवर वैली सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है वो मुख्य रूप से इंडस नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे डेवलप हुआ था। देखिए नियोलिथिक एज में जो हम लोग देख रहे थे कि सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर को स्टार्ट कर दिया था ह्यूमन एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, और एग्रीकल्चर करने के लिए उसको फील्ड की ज़रूरत थी। इसीलिए वो गुफाओं और कंदराओं से निकल करके फील्ड में आके रहने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल फील्ड को जो है जानवरों से उसको सुरक्षा भी देनी थी, और एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन का पर्पस था वो नदियाँ ही पूरा कर पाती। इसीलिए जो है वो फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड के पास ही आकर के बसने लगा, रहने लगा, और धीरे धीरे जो है सिविलाइजेशन की शुरुआत हो गई। तो जितने भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए वो सब किसी न किसी रिवर्स के किनारे हुए। इसीलिए हम लोग जो है सिविलाइजेशन की तरफ जब आते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिवर वैली सिविलाइजेशन, मतलब नदी घाटी सभ्यता।
अब देखिए, जैसा हमारे यहाँ इंडस वैली के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था या डेवलप हुआ, वैसा ही और भी वर्ल्ड में सिविलाइजेशन डेवलप हुए। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी मतलब समकालीन जो और सिविलाइजेशन थे, उनमें मुख्य रूप से 4 सिविलाइजेशन थे। और ये सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समकालीन थे। अब देखिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक रिवर वैली सिविलाइजेशन है, और ये 4 कंटेम्प्ररी जो रिवर वैली सिविलाइजेशन है उनमें कौन कौन से हैं? तो एक है सबसे पहले आपका मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन और सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तीसरा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और चौथा जो है एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। अब देखिए, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो है रिवर्स के किनारे शुरुआत हुआ। तो जो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, ये 2 नदियों के किनारे था। एक नदी थी टिग्रिस और दूसरी थी यूफ्रेटस। ये जो नदियां हैं 2, उन्हीं के किनारे जो है मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। और ये जो मेनली एरिया आता है वो इराक एंड ईरान का है। मेनली इराक और ईरान में जो है, ये प्रेजेंट डे इराक और ईरान में है। और ये वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी। अब देखिए, दूसरी जो हम लोग सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन, या कहाँ पे हुई थी? तो इजिप्ट में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे हुई थी? तो नील नदी के किनारे हुई थी। और ये जो है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो आज का क्या है? अफ्रीका है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के किधर हुआ था? नॉर्थ में। यहाँ पे डायरेक्शन जो है इस तरह से है। तो ये इधर जो है, इधर का सेक्शन कौन सा है? नॉर्थ का। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन में क्वेश्चन आता है कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे शुरू हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? नील नदी, नाइल रिवर, नील नदी की सभ्यता। और जो है ये क्या है? तो नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ या नॉर्दर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में। और देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही, जो कि किस नदी के किनारे था? इंडस रिवर के किनारे। और देखिए, जो चौथी सभ्यता है एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, वो हुआंगहो या हुआंगही रिवर, जिसको हम लोग पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके किनारे शुरू हुआ था। और ये ईस्ट में है, चाइना के ईस्ट में है, ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना, ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना में है। और ये 4 जो कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन है, इनमें जो सबसे अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन मतलब शहरी सभ्यता, कहाँ हुई थी? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुई थी, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में हुई थी। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बर्न ब्रिक का प्रयोग किया गया था, पक्की नालियों का प्रयोग किया गया था, और नालियों को ढकने के लिए मैनहोल थे, सड़कें बनाई गई थी, और सड़कें जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे, पूरी तरह से चेसबोर्ड पैटर्न पे था, मतलब पूरी प्लांट सिटी बनाई गई थी, और जगह ऐसा नहीं था। इसीलिए हम लोग बात करेंगे कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, तो बोलेंगे मेसोपोटामियन
या सुमेरियन सिविलाइजेशन, और बात करेंगे कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन, तब हम लोग किसको बोलेंगे, अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है बार बार, उसको हम लोग यहीं से समझ सकते हैं और जनरली बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने क्या बताया कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, बॉर्न ब्रिक का प्रयोग किया गया था। यहाँ मेसोपोटामियन में जो है अधपकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, या जो बेकिंग की गई थी, ईंटें बेक की गई थी, उसको यूज़ किया गया था। और जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, इसमें ईंटों को धूप में सुखा करके जो है यूज़ किया गया था, और यहाँ पे जो है स्टोन यूज़ किया गया था। यहाँ चाइनीज़ सिविलाइजेशन में स्टोन यूज़ किया गया था। देखिए ये याद करना आसान है, क्योंकि हम लोग अगर इधर बोल रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले कौन पड़ेगा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, फिर मेसोपोटामियन, फिर हड़प्पन, फिर चाइनीज़ सिविलाइजेशन। तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग जो है इधर देखेंगे कि किस मटेरियल जो है हाउस बनाने में जो मटेरियल यूज़ हुआ था, उसमें जो है हार्डनेस कैसे आया है, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि धूप में सुखाई गई ईंटें, यहाँ जो है आग में सिकी हुई ईंटें, यहाँ पूरी तरह से पकी हुई ईंटें, और यहाँ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए याद रखिएगा कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन में ड्राइड ब्रिक का प्रयोग किया गया था, मेसोपोटामियन में जो है बेक ब्रिक्स का प्रयोग किया गया था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बॉर्न ब्रिक का प्रयोग किया गया था, और यहाँ पे स्टोन का यूज़ किया गया था। किसको, तो सिविलाइजेशन में जो हाउस बनते हैं उसको। अब देखिए ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ जो 4 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे या 4 अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन थे, उसको हम लोग देखे हैं। अब हम लोग डिटेल में देखेंगे किसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे कि इसका जो सिविलाइजेशन था वो कैसा था, तो ट्रायंगुलर शेप में था। बाकी और जो डिटेल होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।